देवास्मरन् नरमलिप्यते पापे भुक्तिं भुक्तिं च विन्दते जगद्धैत्रे कमन्त्रेण राम रामाभिरक्षितं यः कण्ठे धारये तस्य नामेदं यूरोऽकमृतं स्मरे अव्याहताज्ञा सर्वत्र नर्मदे हमारी आज जेट से यात्रा प्रारंभ हो चुकी है अगले गंतव्य के लिए। नर्मदे हर नर्मदे हमारी आज जेट से यात्रा प्रारंभ हो चुकी है अगले गंतव्य के लिए। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर दादा गुरु के स्वागत के लिए गांव वाले ऊंट और घोड़ी डांस करने आ रही। ये कुसुम खेड़ा डेहरी स्मरणीय दादा गुरुजी भगवान यांच्या चरणी कोटी कोटी प्रणाम। आजचा बोलूंगा, ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। पहला प्रश्न जो मेरा है, जो तुम्हारे घर को और जीवन को चला दे। हमारा भ्रम है कि द्रव्य पदार्थ, साधन और संसाधन, जिसके पास जितना धन और बल होगा वो घर और समाज को चला सकता है, दुनिया को चला सकता है। ये भ्रम है। लेकिन एक युग सदी में एक शाश्वत सत्य है कि जिसने गुरु और गोविंद की वाणी को धारण कर लिया, एक विचार सिर्फ जीवन को नहीं जगत को चलाने में सामर्थ्य रखता है। बस उस विचारों को तुम धारण कर लो। एक विचार घर का नहीं, जगत का आधार बन गया। एक से निकला वही मंत्र जानना। मंत्र मूलम गुरु वाक्य, जो गुरु और गोविंद के मुख से निकला है वो विचार ही मंत्र है। एक ने बोला, दादा हमारा कोई गुरु नहीं है, हमें तो दीक्षा लेना है, हमने तो मन से तुम्हें ही मान लिया, हमें कोई मंत्र दे दो, ऐसा बोला। मैंने उसको बोला, मैंने कहा तू तो हर समय तूने विचारों को सुना है जो मुख से निकला है? बोले हाँ, हम रोज सुनते हैं। मैंने कहा जो मुख से निकला विचार उसी को तू सुन रहा है तो तेरी दीक्षा हो गई ना। मंत्र मूलक गुरु वाक्य, जो मेरे मुख से निकला और जिसने सुना और जिसने धारण कर लिया, मैंने कहा उसका दीक्षा हो गया, वो बन गया, वो मेरा ही है। अमंत्र दीक्षा में क्या होता है? बोले कान फुकाई होती है, आधार नहीं बनी। हमारे पास वो शक्तियां हैं जो जगत का आधार बन गई, जो ब्रह्मांड का आधार बन गई। वो शक्तियां हमारे पास में है। आज उन्हीं शक्तियों पर चिंतन का अवसर है। उन्हीं शक्तियों से जुड़कर आज जीने का समय है, विमुख होने का नहीं।
जगत और ब्रह्मांड का आधार बनी है, वो शक्तियां इस भारत के पास में हैं। लेकिन हमने प्रदर्शन नहीं किया, हमने जरूर दर्शन जरूर कराया। हमारे पास वो शक्तियां हैं जो केवल जीवन का ही संचालन हमारे नहीं करती, हमारे पास वो शक्तियां हैं जिन्होंने हमारे हाथों से युग और सदी साक्षी है, वो शक्तियां भारत के पास में है जिन्होंने हमारे हाथों से ही विश्व का संचालन करा दिया और हमें विश्व गुरु बना दिया। धन और बल से विश्व गुरु जगत गुरु नहीं कहलाए, हम उन शक्तियों से जगत गुरु कहलाए। उन शक्तियों के बल पर हमने घर को ही नहीं चलाया, हमने उन्हीं शक्तियों के बल पर हमने दुनिया को चलाया। और उन्हीं शक्तियों के तट पर जो संस्कृति और सभ्यता ने जन्म लिया, उसी संस्कृति की सामर्थ्य है हमने दुनिया को अपना परिवार बताया। ये परिवार है, ये संस्कार और संस्कृति और सभ्यता भी उन्हीं शक्तियों के द्वार पर प्रकट हुई। और उस संस्कृति ने हमें बोध कराया कि ये दूसरा नहीं है, दुनिया के अंदर केवल हम हैं। हमारा संस्कृति, हमारा धर्म है जो कहता है वसुधैव कुटुंबकम, हम विश्व को अपना परिवार मानते हैं। ये दर्शन देने वाला दुनिया का कोई धर्म होगा तो वो सनातन है। नहीं लगाई, हम अपने घरों को फूकना चालू कर दिया, अपने घरों को जलाना चालू कर दिया। तो ये देखा अभी भी समय है। और देखो, और प्रवृत्ति देखो। बोले यार ये मेड़ में 100-150 साल पुराना पेड़ था, तो एक जगह में रुक गया, बहुत सारे माई के पथ पर, अब कई खेतों से भी गुजरना पड़ता है। मैंने कहा पिछले बार ये नीम का पेड़ था, ये काट क्यों दिया? मैंने उसी से पूछा जिसका खेत था, तो वो कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। उसने ये बोला कि मेड़ में ये जो था इसकी छाया पड़ती थी और इसके कारण कम पैदावार। मैंने कहा भाई कितना, ये काटने के बाद कितनी पैदावार बढ़ गई? पहले विचार तो करे अपन। कोई कुछ भी कह रहा है, बस उसको स्वीकारने जा रहे हैं। बोले काट दो, तुमने काट लिया, तुम भूल गए उसी पेड़ का संबंध माटी से, उसी पेड़ का संबंध वायु से, और उसी पेड़ों का संबंध उस पानी से भी है। तुमने 3 चीजों को खत्म कर दिया एक पेड़ को काट के, हवा, मिट्टी और पानी। अब मिट्टी कहां से बनाओगे? कोई पकड़ के रखेगा? कोई दुनिया के अंदर धन और संपत्ति नहीं है जो मिट्टी को बना ले या मिट्टी को बचा ले, या मिट्टी को कौन सा है? वो पेड़ बचाए था, पकड़े हुए था। अब उससे बोला मैंने कहा कितना पैदावार बढ़ दिया इसको, कितने किलो, कितना कुंटल? एक पेड़ काट दिया मेढ़ों के, खेत की मेढ़ों के। पेड़ काटने के बाद तुम विचार करना उस खेत में तुम्हारी कितनी पैदावार की बढ़ोतरी हुई, 1 कुंटल 2 कुंटल। लेकिन तूने सोने जैसी मिट्टी को और पानी जैसे अमृत को तूने वहां से खत्म कर दिया। चंद पैसों के खातिर छाया पड़ गई, ये कोई बात हुई? बैलों से पेड़ों को काट दिया, अलग कर दिया। इसको लेकर बैठे मैया को, दुनिया देख रही है, ये किसको लेकर बैठे हैं? दुनिया अपने इंद्रियों से देखती है, तो बोले नहीं, एक कमंडल में खाली है ना, जल लेकर बैठे हैं। जल लेकर नहीं, हम शक्ति को लेकर बैठे हैं। पात्र में पानी को लेकर नहीं, हम भवानी को लेकर। शक्ति के संग बैठने की जिसकी पात्रता आ जाए, जय हो माई, वो जीवन में हर स्थिति परिस्थिति में अपने कार्यों को, अपने और विषम से विषम परिस्थितियों में भी वो अपने हर स्थिति परिस्थिति में बड़े हंसते हुए कर्तव्यों को पूर्ण किया।
जीवन में हमें ये अवसर आया, एक ऐसी साधना का अवसर आया। पात्रता नहीं है, लेकिन जब देवपुत्र पूर्वजों की कृपा होती है, गुरु कृपा होती है, तो ये साधना जीवन में प्रवेश होती है। और ये साधना केवल स्वयं के कल्याण के लिए नहीं, साधनाएं तो बहुत हैं और हर एक साधना के मूल में कल्याण ही छिपा है कि वो जीव का कल्याण करती है। लेकिन ये साधना जिसे दुनिया और भक्त प्रेमी परिक्रमा कहते हैं, ये साधना केवल जीव का ही कल्याण नहीं करती, ये साधना जगत के कल्याण में अपना योगदान सुनिश्चित कर देती है। ये वो साधना है जो केवल जीव का ही उद्धार नहीं करती, ये वो साधना है जगत की जो घर परिवार का एक व्यक्ति करता है। साधना तो बहुत है कि जो साधना करेगा उसका कल्याण होगा, लेकिन दुनिया में एकमात्र ये साधना है परिक्रमा जो घर परिवार का एक व्यक्ति करता है। और ये साधना केवल उस जीव का ही उद्धार नहीं करती, उसके कुल और वंश का भी उद्धार कर देती है। ये कुल का उद्धार करने वाली साधना है। बोले कौन सी है? बोले नर्मदा परिक्रमा है, कुल का उद्धार करने वाली, जगत कल्याण। ये वो साधना है। साधना तो बहुत है, परमात्मा के ईश्वर के साक्षात्कार की साधनाएं बहुत है, स्वयं को जानने की साधनाएं बहुत है। परमात्मा और ईश्वर के साक्षात्कार कराती है। ये वही साधना है जो साक्षात परमात्मा ईश्वर से मिला देती है। पूरी दुनिया में ऐसी कौन सी साधना है जो साक्षात ही परमात्मा ईश्वर से मिला देती है? ये वही साधना है, केवल साक्षात्कार ही नहीं करती, ये वो साधना है जो परमात्मा और ईश्वर से साक्षात मिला देती है। ये वो साधना है जो केवल शक्ति की आराधना ही नहीं भगत करता, ये वो साधना है जो शक्ति की निकटता का केवल एहसास ही नहीं करता, वो शक्ति के सानिध्य में और शक्ति पर केंद्रित वो जीव इस साधना में धीरे धीरे हो जाता है। जैसे मिश्री जल में धीरे धीरे खुलती है, वैसे ही इस साधना के दौरान वो व्यक्ति उस शक्ति में, और शक्ति उस व्यक्ति जैसे सागर में बूंद को छोड़ दिया, अब वो बूंद भी सागर हो गई। ऐसी विराटता का अनुभव, ऐसा एहसास उसको होता है। हम रोज परमात्मा ईश्वर और मां से रोज